जज्बा हो तो उम्र बाधा नहीं डालती है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं नामकुम में और नामकुम में एक उस घर में जहाँ पे गर्व आप घुसेंगे तो गर्व महसूस होगा अपने आप ही। एक ऐसी शख्सियत से आज हम बात करेंगे, आप रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अभी वियतनाम में भारत का नाम रोशन किया, वहाँ पे भारतीय तिरंगा लहराया एक विदेशी सरजमी पे। हम मौजूद हैं पूनम मिश्रा के साथ, जिन्होंने अभी हाल ही में 14 जनवरी को वियतनाम में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और साथ ही साथ एक नहीं दो और उसमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट वीमेन का खिताब अपने साथ घर लेकर वापस लौटी है। सबसे पहले पूनम जी, कैसा लग रहा है आपको बहुत कि खुशी आप महसूस हो रही इतना है। अच्छा काम और बड़ा काम बहुत करके बड़ा आए हैं? काम किए, क्योंकि ये मेरा सपना था जी। वर्ल्ड में जीतना, वो हम सपना को पूरा किए। यहाँ से जाने से पहले बहुत लोग के सपने को, जैसे हम सूटकेस पैक कर रहे थे ना, बहुत लोग के सपनों को भी पैक किए और लेकर गए। एक आप अकेले नहीं, आपके पीछे काफी बहुत लोगों की काफी लोग का संघर्ष भी उम्मीद होगा। था, खासकर मेरे हस्बैंड का उम्मीद था। उन्होंने बोले थे पूनम तुमको जीतना है, मेरे लिए मेडल जीतना है। तो हम ये हर महिला को बोलेंगे, उनके जैसा जीवन साथी हर किसी को मिल जाए, कोई महिला पीछे नहीं रहेगी, पीछे नहीं रहेंगी। जब हम लिफ्टिंग ले रहे थे तो हमेशा उनका बात मेरे दिमाग में गूंज रहा था, पूनम तुमको जीतना है, मेरे लिए जीतना है, मेरे लिए। हम नहीं जानते तुमको इंजर्ड हो क्या हो नहीं हो, पर तुमको मेरे लिए मेडल जीतना है। तो अपने लाकर हस्बैंड को वो मेडल दिए। जब वो एयरपोर्ट पे पहले वो हमको सम्मानित किए, बुके दिए, वापस आए वियतनाम वापस से। आए बुके दिए, तो उनका चेहरा जो हंसी था ना, इस जगह पे लगा। नहीं, जायज सी बात है। अभी आपने बोला कि आप जब वियतनाम में जब लिफ्टिंग कर रहे होंगे, आपने बताया इंजरी की, मतलब जायज सी बात है इंजरी हुई होगी, तो उस वक्त आपको पति की बात चल रही थी हाँ, कि उसमें आपको मेरे जीतना है। हस्बैंड के बात जीतना, मेरे दिमाग में यही मसल मेमोरी में सेट हो गया था, पूनम तुमको जीतना है, जीतना मेरे लिए जीतना है। तो वो चीज़ मेरा दिमाग में हुआ। तो लिफ्टिंग कैसे कैसे हम पास किया, हमको खुद नहीं पता चला। उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे जब आपका नाम आया होगा कि अब पूनम मिश्रा, अब आपकी बारी है, जाके आपको मतलब ऐसा लगा उस वक्त, तो हार्ट बीट एक एथलीट का बढ़ जाता है, तो कैसा जाएगा नहीं जाएगा। बट उनको लगा इस बार वर्ल्ड चैंपियन में मेरे हस्बैंड का साथ है। वो गए थे आपके साथ? नहीं, मेरे साथ गए नहीं थे, बस उनका प्यार मेरे साथ गया था। नहीं, ये बहुत आपने पता है, काफी हाउस वाइफ जो होती हैं उन लोगों के लिए काफी मोटिवेशन की भी बात है। अभी आप जीत कर आए हैं गोल्ड मेडल, जायज सी बात है, काफी लोग यहाँ पे भी कॉलोनी में भी काफी सपोर्ट करेंगे, पर इतनी मेहनत जो है ये इतना आसान नहीं होता है, सफर सबको पता है। अभी आपने अपने मेडल्स भी दिखाए, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप पावर लिफ्टिंग में आए कैसे? पावर लिफ्टिंग में हम पहले अपना स्टार्टिंग से बतलाते हैं। जैसे हम पढ़ाई जब करते थे तो हम खो खो कबड्डी हमको बहुत पसंद था, तो उस समय हम खेलते थे, पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से हम रह गए। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई। कितने साल में शादी हुई थी आपकी? तो हमने बस मेरी शादी कम एज में हुई, अपने सपनों को हम दबा दिए। पर वो सपना मेरे अंदर नहीं दबा था, फैमिली लोग दबा दिए कि नहीं अब एक हाउस वाइफ बन के रह जाएगी। लेकिन जो दिन रात जो हम सपना देखे थे कुछ करने के लिए, नहीं, हमको स्पोर्ट्स लाइन स्टार्टिंग से ही हमको पसंद है। जब हम रांची आए 2005 में आए, मेरी दोस्त बनी एक, वो फुटबॉल खेलती थी, वो भी एथलीट? हाँ, एथलीट थे। वो दोस्त बनी, फुटबॉल खेलती थी, उससे हम अपना बात को शेयर किए कि हम ऐसा करना चाहते थे। वो उन्होंने हमको ले करके जाने लगे कि चलो फुटबॉल खेले। कुछ दिन हम फुटबॉल खेले, लेगामेंट में मेरा चोट लगने के कारण हम कुछ दिन बैठ गए। उसी दौरान हम प्रेग्नेंट हुए तो माँ बने। तो पूरी तरह से घर में एक हाउसवाइफ जो होता है, मम्मी होता है, वो हम बन गए। तब्दील हो चुकी थी एथलीट से, अब एकदम प्रॉपर हाउसवाइफ, एक माँ बनना कोई आसान बात नहीं होता है, वो हम बने गए। लेकिन वो जो सपना था उसको पूरा करने के लिए हम आज नहीं तो कल हम पूरा करेंगे। उसके बाद में हम रनिंग जॉगिंग वॉकिंग स्टार्ट अपना किए। रनिंग जॉगिंग वॉकिंग करते थे। पावर लिफ्टिंग में एक नज़र आया, टीवी हम देखते थे। टीवी में हम अधिकतर स्पोर्ट्स का ही ज़्यादा देखते हैं, तो हम देख रहे थे, तो एक वेट लिफ्टर देख रहे कि गर्ल्स कर रही है, तो बोली जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम पावर लिफ्टिंग ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद में एक्चुअली बहुत पहले भी हम किए थे, वेट लिफ्टिंग हम करते थे, तो वो हमको टेक्निक पता था। मतलब फुटबॉल से पहले आपने वेट लिफ्टिंग ट्राई की थी? हाँ, ट्राई किए थे हम इधर ही रांची में ही? रांची में नहीं, बिहार में खेले। हाँ, तो वो हमको पता था कि कैसे खेलना है, टेक्निक पता था। दोबारा फिर से हम उसको शुरुआत करना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को डर था। हम हस्बैंड से बात किए कि हमको करना है, तो बोले नहीं, तुम माँ बन चुकी हो, ऑपरेशन हुआ तो तुम नहीं कर सकती हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपकी हेल्थ को लेकर उनको हेल्थ को लेकर चिंता हुआ। बोले नहीं, मेरे अंदर है, क्योंकि मेरा विल पावर था कि हम कर सकते हैं। उसको हम करने के लिए अपना स्टार्ट किए। तो जैसे 2-3 महीना किए तो फर्स्ट स्टेट में गए, तो उस समय भी हम 2 गोल्ड मेडल उठाए थे। सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई। ये कौन सा टूर्नामेंट चैंपियनशिप थी?
ये टूर्नामेंट चैंपियनशिप थी, स्टेट का पावर लिफ्टिंग था। पावर लिफ्टिंग ही था, ये झारखंड से ही ना? झारखंड से जब हम खेले तो हाँ। तो स्टेट से हम खेले, तो उसमें हम 2 गोल्ड मेडल लाए। फिर खेलो इंडिया में मेरा हुआ, ईस्ट इंडिया हुआ, फिर नेशनल गए तो गोल्ड सिल्वर मेरा मतलब धीरे-धीरे लगते, करके हाँ बढ़ते गए लगते गए। लास्ट मेरा जब ब्राउंज लगा, ब्राउंज लगने के कारण था कि एक एथलीट को मसल मेमोरी भी सही रहना चाहिए। कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, मेरी सासू माँ का तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहता था, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशानी में थे। घर में छोटा बच्चा को छोड़ करके हम नेशनल खेलने गए थे। हाँ, तो कितने साल का था आपका बच्चा? बच्चा उसमें था 4 साल का था। 4 साल का ही 4 साल का था, तो अचानक छोड़ करके जाना, इंदौर में मेरा था, उसमें मेरा नेशनल में ब्राउंज लगा। काफ़ी दुखी हुए, हमारे कोच तो खुश थे पर हम खुश नहीं थे। आप सेटिस्फाइड नहीं हाँ, थे नहीं थे क्योंकि क्योंकि नजर गोल्ड पे था मेरा। और उसमें एक गर्ल्स ने हमको चैलेंज की, ये क्या हराएगी, तो हम उसको ये बोल के आए थे, बेटा जिस प्लेटफॉर्म पे तुम ट्रेनिंग कर रहे हो प्लेटफॉर्म के हम बादशाह बनेंगे। अरे वाह, ऐसा हम बोले उससे, कॉन्फिडेंस पूरा था, कॉन्फिडेंस था मेरा। दूसरी बार, क्योंकि एक महिला को हाउस वाइफ से फिर एथलीट बनना बहुत मुश्किल था, और जो हम किए तो मेरे अंदर था कि हम अगले बार हम एक करेंगे तो हमारा गोल्ड जरूर आएगा। और 1 साल मेहनत किए और नेक्स्ट टाइम में एशिया में 3 गोल्ड मेडलिस्ट। ये आपका कहानी पूरा अब मूवी की तरह साउंड कर रहा है। इस वक्त मेरे को याद आ रही है कि कंगना रनौत की एक मूवी थी जिसमें उनके भी बच्चा हो गया था, तो वो उनका भी एक वो हो गया था कि अब कैसे करेंगे, लेकिन पति ने सपोर्ट किया था और पूरी फैमिली सपोर्ट के बाद वो भी कबड्डी में गोल्ड जीत हाँ, के आई। जो एशिया में स्ट्रॉन्गर बने, 3 गोल्ड मेडल उठाए, तो मेरा हौसला और बुलंद हुआ। फिर वर्ल्ड का ट्रायल देने के लिए गए, उसमें भी मेरा मेडल लगा, गोल्ड लगा, तो ट्रायल पास करके हो गया। और जब इस बार जाने लगे वर्ल्ड चैंपियन के लिए तो काफ़ी परेशानियां हुई, जब क्योंकि बोला जाता है जब इंसान जब ऊपर जाता है तो होता है, पैर खींचने वाला तो बहुत लोग मिले, बट मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। वही बहुत ज़रूरी है, शादी के बाद सबसे ज़रूरी होता है कि पति सपोर्ट करता है तो वो अपने आप ही चीज़ें होती चली जाती हैं। मान लीजिए जब ये चैंपियनशिप का कॉल आया था आपको, तो आपको इसकी जानकारी मिली, सबसे ज़्यादा खुशी किसकी हुई? क्योंकि मैं जहाँ तक आप जितना बता रही हूँ मुझे लगता है कि उतने ही पति भी जब उनको पता चला कि वर्ल्ड में हम सेलेक्ट हो गए, और हमको बोले, क्योंकि हर एक चीज़ को हम उनको जानकारी देते हैं, हमको ऐसा हुआ आज ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, हर पल को हम खबर देते हैं, तो हम लोग एक दोस्त के जैसा भी हैं। वो खुशी हुआ, मतलब बोले कि ठीक है, अच्छा से जाना, अच्छा से करना हर चीज़ को। जब हम उस जगह पे थे, जैसे हम होटल में भी हम रहते थे, वियतनाम जब हम खेलने के लिए गए थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किए। उस जगह पे हम अकेलापन महसूस नहीं हुआ कि हम एक अलग है देश में आए हैं, अपने देश को। मैं आपको माफ़ी चाहूँगी काटने के लिए, ये पहला आपका इंटरनेशनल टूर था या फिर इससे पहले भी आप इंटरनेशनल टूर ऑलरेडी जा चुके, टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं? इतने एशिया में गए थे। हाँ, एशिया में, ठीक है। ये कौन सा वाला टूर था? पहले कितनी बार जा चुके हैं आप, रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया? 2 बार। 2 बार रिप्रेजेंट, ये दूसरी बार था? दूसरी बार था। और पहली बार कौन सा मेडल जीत के आए थे? पहली बार भी गोल्ड आए थे। पहली बार भी गोल्ड था और इस बार भी गोल्ड, 2 गोल्ड के साथ आई हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब मान लीजिए ये तो खैर गोल्ड की कहानी है। हाँ, और दूसरी जब ये क्या हुआ, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, एक समय भी ऐसा आया था जब हम हमारा माँ बनने के बाद जब स्टेट खेले, नेशनल खेले, उसके बाद में मेरा यूट्रस में इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से मेरे यूट्रस का ऑपरेशन हो गया, यूट्रस निकाल दिया गया, जिसकी वजह से हॉस्पिटल से जैसे ही डिस्चार्ज होकर आए, मेरी माँ थी, वो हमको खाना दी खाने के लिए। खाने के बाद मेरा खांसी हुआ अचानक से, कंटिन्यू 1 घंटा तक खांसी रहा, जिसकी वजह से मेरा स्टिच जो था वो खुल गया। खुलने की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई, ऐसा ब्लड निकल रहा था जैसे पिचकारी से रंग निकलता, उस टाइप के निकल रहा था। समझ में नहीं आ रहा, क्या माँ बूढ़ी थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। उस जगह पे हम माँ को देखे कि मेरे वजह से माँ को कुछ नहीं हो जाए, एक तौलिया लिए, अपने बांधे अपने आप को, ओला बुक किए, डॉक्टर को कॉल किए, खुद से हॉस्पिटल गए। उसके बाद में फिर हम और फैमिली वाले लोग को बोले कि हमको ऐसा ऐसा हो गया है। उस समय हम 2nd फ्लोर पे रहते थे, ऊपर से नीचे आना, सिलाई मेरा खुल गया, 5 दिन ऑपरेशन का था, ब्लीडिंग उतनी ही हो रही, ब्लीडिंग हो रही थी मेरा, मतलब बोल नहीं सकते कि टॉवल जो हम बांधे थे ना, टॉवल कलर रेड हो गया था, येलो टावर था। सब कुछ अकेले उस दिन खुद से अकेले किए, माँ को साथ में गाड़ी में बैठा है, माँ को तो खुद नहीं होश कि माँ को क्या हो गया। तो हॉस्पिटल से जब आए
कुछ दिन के बाद फिर से हम ठीक हुए। लेकिन ऐसा हुआ कि इस पैर से हम डैमेज हो गए थे, मतलब सही से हम खड़ा नहीं हो पाते। बेड से उतरने के लिए मेरे पेट के नीचे पीढ़ा लगाया जाता था, तभी हम उतर पाते, खड़े होते, किसी तरह से घर में काम थोड़ा बहुत करते। ऐसा हमारा लगातार 6 महीना तक चलते रहा। अचानक अब हर कोई बोलता है, अगल बगल वाले लोग बोलने लगे पूनम तो गई काम से, पूनम कुछ नहीं कर पाएगी। जो जिसको हम वेट करते थे, खेलते थे, उन लोग का भी कॉल आने लगा, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो एक लगा, एक जैसे एक खिलाड़ी को होता है ना, कोई धक्का देता है कि कहानी खत्म। तो हमको लगा नहीं, मेरा कहानी नहीं, हमको इतिहास रचना है, हम बने हैं किसी और चीज के लिए। दूसरे दिन 2nd फ्लोर से हम नीचे आए, वहाँ बोलने लगे तुम नीचे उतर गई, गिर जाओगे। कुछ नहीं हमको होगा। और धीरे धीरे जिस गली में हम रहते हैं, धीरे धीरे वॉकिंग करते गए। करीब सप्ताह भर अपना वॉकिंग इधर उधर किए। उसके बाद में धीरे धीरे रोड पे हम जाने लगे और जॉगिंग स्टार्ट किए। जॉगिंग से रनिंग स्टार्ट किए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ऐसा हुआ मैम कि पर डे मेरा 14 किलोमीटर रनिंग, मतलब जीरो से बकायदा आपने शुरुआत की। फिर 14 किलोमीटर। यहाँ से हम टाटी सिलवे दौड़ते हुए जाते थे, 2 मिनट का ब्रेक लेते थे और फिर वहाँ से रिटर्न हम आते थे। कभी हम बहू बाजार तक जाते थे, बहुत लोग हमको देखें दौड़ते हुए। आज अब मेडल जीत के और ये सब इतनी कहानी, हाँ, तो आप ही को पता है कि वो क्या क्या था। वो बोलते हैं, हर महिला के लिए बोलते हैं कि कभी ये नहीं होना चाहिए कि आज हमारा उम्र हो गया, आज ऐसा होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम इतना एक पैर से हम लाचार हो गए, खड़ा नहीं हो पाते थे, आज वर्ल्ड के हम बने। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, जब एक एथलीट इंजर्ड होता है ना, तो सबको लगता है कि छोटी मोटी इंजरी, पर उसी को पता है कि उस पर क्या बीत रहा है। उसमें भी आपको तो लग रहा होगा कि अब मैं खेल पाऊंगी भी कि नहीं पाऊंगी, जब सब कोई कह रहा हो ऐसा। तो फिर जब हम रनिंग पे स्टार्ट हुए, जब मेरा अच्छा रनिंग हुआ, पूरा फिटनेस में हो गए, फिर से मैं स्टार्ट किया नेशनल से। डायरेक्ट मेरा नेशनल में हम किए, नेशनल में फिर से गोल्ड मेडल लाए। और उसके बाद फिर देखिए हमारा अभी तक तो ठीक है। उसी के बीच में हमारा जॉब खेलगांव में हुआ। अच्छा, अभी कब जॉब हुआ आपका? जॉब हो गया 5 साल का। 5 साल हो गया। 5 साल हो गया, वेट लिफ्टिंग कोच हम हैं। अभी जब आप जीत कर आए हैं तो सम्मानित हाँ सभी लोग के 14 तारीख को किया गया ना? नहीं, ये 26 जनवरी को। उससे सम्मानित पहले भी किया हमको क्या बोलते हैं, द्वारा ड्यूटी ज्वाइन किए, खेल करके आए तो फिर ड्यूटी ज्वाइन किए, तो उससे पहले मैम लोग, सर लोग, सभी लोग सम्मानित किए। वहाँ के सभी ऑफिशियल लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं। तो अभी आप गोल्ड जीत के आए हैं, तो ऐसा होता है ना कि राज्य सरकार की ओर से अभी नहीं मिला है हमको, राज्य सरकार की तरफ से कुछ नहीं वैसा मिला है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन कि आप गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। अब राज्य सरकार क्या देते हैं, हमारे वो गार्जियन हैं, अब क्या करते हैं हमारे लिए वो ऐसा कुछ। लेकिन अब इससे पहले भी मान लीजिए आपने इतना रिप्रेजेंट किया है, मेडल जीत के आए एशिया के लिए, उसमें भी कुछ राज्य सरकार की ओर से नहीं मिला? हमने उन तक समाज पहुंचाया नहीं। अरे तो ये तो छोटी बात तो नहीं है ना। लेकिन क्योंकि आप अगर देश से बाहर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, पावर लिफ्टिंग में करने जा रहे हैं, और गोल्ड अगर जीत के आएंगे, तो जायज सी बात है कुछ तो सम्मान के तौर पे होना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है कि आप जॉब वगैरह भी, गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी तो ऑफर करते हैं। लेकिन ऐसा अभी राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार से कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं। ये थोड़ी सी दुख की बात है। हमारे देश में सब स्पोर्ट्स को इक्वली हमारा ट्रेनिंग दिया हुआ स्टूडेंट भी है, इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैंपियन, कॉमनवेल्थ, नेशनल, खेलो इंडिया। लेकिन अच्छा, अभी बात छिड़ी गई तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सब स्पोर्ट्स को इक्वली उतना नहीं दिया जाता है? आपको ऐसा लगता है? लेकिन एथलीट को क्या है, उसको सही डाइट मिल जाए, उसको सम्मान कहीं मिले, एंट्री फीस के लिए सब चीज़ हो, तो वो एथलीट तो उसी में खुश है। और झारखंड का खिलाड़ी लोग में इतना पावर है कि कहीं भी जाके अपना झंडा गाड़ सकता है। ये आपने बात कही। नहीं, क्योंकि अब इससे पहले भी एक 2024 में भी शायद अन्नू एथलीट थी, एक अन्नू नाम की, वो भी जीत के आई थी मेडल चाइना वगैरह में चैंपियनशिप, पर राज्य सरकार की ओर से उनको भी कुछ नहीं किया। और मैंने ये सवाल इसीलिए भी आपसे पूछना जरूरी समझा क्योंकि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। सही बात। और जब वो इतना मेहनत करके आते हैं, जैसे अभी हॉकी का जो टूर्नामेंट हुआ था, तो पूरा तैयारियां की गई थी, उस ऊंचे स्तर पे कहा गया था कि स्पोर्ट्स में इतना वो, तो ऐसे में ये सब सुन के थोड़ा सा दुख भी लगता है कि जब एक एथलीट को कम से कम इतने लेवल पे, राज्य स्तर पे वो तो सम्मानित किया जाना चाहिए सबको, ताकि पता चले। खैर बहरहाल, अब मैं सबसे पहले ये इंजरी जो आपने बात की थी, एक बार इंजरी दिखाइए ना आपकी कहाँ पे है। या मैं दिखाना चाहूँगी कि अगर तस्वीरों के माध्यम से देखिएगा, लेकिन अभी दिखा रहे हैं कि इनके हाथों में छाले पड़े हुए हैं बकायदा, पूरे हाथ जो है इनके पूरे इंजर्ड हो रखे हैं, छाले। अभी ये तो अभी खराब दिख रहे हैं, सोचिए
उस वक्त पे आपको कैसा लग रहा होगा जब लिफ्ट कर रही होंगी? उसमें तो था, खैर उसमें ध्यान नहीं देते, एक हम्म। एथलीट इंजर्ड पे नहीं था। जब प्लेटफॉर्म पे हम लोग उतरते हैं तो हम्म। उसमें भूल जाते हैं कि हम इंजर्ड भी है, हम्म, क्योंकि उसमें यदि हम लोग ध्यान देंगे कि इंजर्ड है तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए। हाँ, उसके बाद जब दर्द महसूस होती है तब लगता है कि अरे, लेकिन वो दर्द भी क्या जब क्या गोल्ड जो पहना खुशी है है तो। वही तो सब भी भूल गए। हम तो लोगों को फोन करने में लगे गए कि ऐसा हुआ ऐसा अच्छा, हुआ। सबसे पहले कॉल आपने किसको किया? हस्बैंड को किया। हस्बैंड, उनका रिएक्शन कैसा था? बहुत बतला नहीं सकते, बहुत खुश थे वो। सबसे पहले कॉल उन्हीं को गया था ना? उन्हीं को गया था। फिर उसके बाद दोस्त हमने वगैरह को कुछ किया? अपने और लोग को कॉल किए। तो वहाँ पे वियतनाम में किस तरीके से पूरी टीम गई होगी? पूरी टीम गई तो थी। वहाँ तो आपको मेडल सेरेमनी सब हो गया होगा। हम्म। एंड देन सबसे पहले आप दिल्ली से यहाँ बाय दिल्ली आए होंगे कि बाय- डायरेक्ट रांची? नहीं, डायरेक्ट मैं दिल्ली से आया वाया था। दिल्ली आए ना? हाँ। तो पति से मिले, एयरपोर्ट पे कुछ आए थे ढोल लगाने लेके कि नहीं? सभी लोग गए थे। गए थे? हाँ, गए थे। लेकिन अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, एक आखिरी सवाल बस यही पूछूंगी कि हाउसवाइफ जो स्पोर्ट्स में आगे कुछ करना चाहती है, जिनके सपने दब जाते हैं हम्म। किसी भी कारण, वो शादी के बाद कह दिया जाता है कि अब घर संभालिए, लेकिन उनके मन में इच्छा होती है, चाह होती है कि आगे मैं कुछ करूं, उन महिलाओं के लिए देखिए आप क्या वो कहना हम चाहेंगे? देखिए एक महिला चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है, कि हम महिलाओं में जब एक जिंदगी देने का शक्ति है तो वो कुछ भी कुछ भी करने कर का सकती शक्ति है। हम्म, एक झांसी की रानी भी एक महिला थी जो हम्म। की और यही बोलना चाहती कि वो अपने सपने को दबाए नहीं, जब तक खुद से नहीं लड़िएगा नहीं कोई होगा, सपोर्ट नहीं करेगा। कोई नहीं सपोर्ट करेगा। हम्म। खुद से लड़िए, खुद से जब आगे बढ़िएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। रुकावट तो बहुत कुछ आएगा। बोला जाता है ना कि क्या ये जब एक लेडीज जब बाहर निकलती है तो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत तरह का बात बोलते हैं एक महिला के ऊपर होता, तो हम उन लोग के लिए यही बोलता है, ये जग जिस पे हंसा इतिहास उसी ने रचा। ट्रू दैट, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। और अब इसी के साथ मैं इसको अंत में करूंगी, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने जो भी लाइन कही कि जो खुद के लिए करता है उसी के लिए भगवान भी और लोग भी हैं वो समर्थन करते हैं, क्योंकि एक ये हाउस वाइफ है और जिस तरीके से इनका संघर्ष रहा, गोल्ड जीत के आई, सबको पता है कि ये गोल्ड जीत के आई। आपको स्ट्रॉन्गेस्ट वीमेन का भी खिताब मिला मिला था। है। ऐसे करिए ना एक बार। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वीमेन का जब खिताब मिला आपको, तब लग रहा था कि मैं अरे बहुत पावरफुल हूँ मैं, कि मेरे को ये खिताब दिया हाँ, जा रहा वो है। चीज हुआ, दो एशिया में भी हुआ और इसमें भी हुआ, तो बहुत लगा, बहुत अच्छा लगा। तो यही है एक हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि आसान नहीं होता है, खासकर जब शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, वो एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि आप जीरो से शुरुआत करते हैं कि आप किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ करेंगे। और जिस तरीके की इंजरी थी, इन्होंने इतना संघर्ष किया कि इतनी चोटें थी, इनकी सर्जरीज हुई, और जब आमतौर पे जब सर्जरीज होती हैं किसी भी खिलाड़ी की, एथलीट की, तो काफ़ी समय लग जाता है उसको उधर से उभर के बाहर आने में। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, जबकि सब कोई कह रहा था कि अब ख़त्म है पूनम की कहानी, लेकिन पूनम ने फाइट मारी, पूनम ने फाइट बैक किया, और आज पूनम ने जाके वियतनाम में भारत का तिरंगा लहराया है। और मैं बोल रही हूँ, मुझे अंदर से बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि एक साथ 2 गोल्ड मेडल लाना, स्ट्रॉन्गेस्ट वीमेन का खिताब अपने साथ लाना। इन्होंने सही बात कही कि जब एक महिला चाह जाती है तो वो कुछ भी कर सकती है। घर में रोटी बनाने से रोटी कमाने तक का वो सफ़र पूनम मिश्रा की कहानी बताती है कि किसी भी महिला को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर वो चाह जाएगी तो कोई भी किला फतेह कर सकती है, चाहे वो भारत का किला हो, वियतनाम का किला हो, या देश में कोई भी कोना हो, वो कहीं पे भी झंडा गाड़ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूनम मिश्रा की कहानी जान के जो भी ये वीडियो देख रहा है, कोई भी महिला, अगर आपके मन में चाह है तो हम ये ज़रूर कहेंगे, हिम्मत मत हारिए। कोई भी समय जो है वो पीछे नहीं हटता है। आप अभी भी चाहे तो शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि कोई उम्र नहीं होती है किसी चीज़ की, किसी चीज़ की सीमा नहीं होती। अगर आप में वो जज्बा हो, मन में जज्बा हो तो उम्र बाधा नहीं डालती है, उम्र बाधा नहीं डालती, जैसा कि इन्होंने कहा। तो आप डरिए मत, हौसला बुलंद करिए, सब आपके साथ होंगे। और मैं राज्य सरकार से भी एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि झारखंड में स्पोर्ट्स में काफ़ी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका भी सपोर्ट उतना ही ज़रूरी है इन लोगों के लिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे ये लोग उतना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वियतनाम में, या फिर वियतनाम ही नहीं, कहीं पे भी भारत से बाहर जाके अब देश के लिए जाके उनका तिरंगा लहराना, मेडल लेके आना कोई छोटी बात नहीं है। तो आप भी इनको सपोर्ट करें, जितने भी तमाम खिलाड़ी हैं जो झारखंड में खेलते हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करिए। वो ऐसे ही आगे नाम जो है वो रोशन करते जाएंगे। बहरहाल अब भारत जो है उनका सीना चौड़ा हो रखा है, सब में खुशी है, इनके चेहरे पे मुस्कान है, हमारे चेहरे पे मुस्कान है, और पूरा देश, मुझे ज़रूर ये जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी उनके मन में भी यही गौरव जो है वो महसूस कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।